जिन वाणी का तीसरा मोती श्री आचरांग सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर की प्रथम देशना उद्घोषित हुई, उसी सूत्र का प्रेरक वचन है, खनम जाना ही पंडिये। जो समय को जाने वह पंडित है। समय अपने स्वभाव से गतिशील है। यदि हम अपने स्वभाव में स्थित हो जाए तो समयातीत हो सकते हैं। समय का मूल्यांकन करना ऐसा कैलकुलेटर है जो स्वयं की मौलिकता का कैलकुलेशन करा देता है। जीवन में सुसंयोगों का लोहा गर्म है, इसीलिए समय के अवलोकन का हथौड़ा चलाकर सम्यक दर्शन की पात्रता इसी जन्म में तैयार कर लो। मनुष्य जन्म रूपी द्रव्यक्षण, आर्य क्षेत्र का क्षेत्रक्षण, जिनवाणी संयोग का कालक्षण एवं आत्म जागृति का भाव क्षण जानकर समयज्ञ से सर्वज्ञ बनने हेतु जागो। जागो क्षण, बनो विचक्षण। ग्रीष्म ऋतु का मौसम, चिलचिलाती धूप और इस भयंकर गर्मी में मुन्नालाल भाई गरम कोट पहनकर बाहर निकले। उन्होंने देखा सड़क के किनारे एक व्यक्ति मिर्च के गर्मा गर्म पकौड़े बेच रहा है। वे अपने को रोक नहीं पाए और मिर्च के तीखे पकौड़े खाने बैठ गए। स्वाभाविक है, पसीने से लथपथ मुन्नालाल के पास अब जोर जोर से चिल्लाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। तनिक सोचो, भाई मुन्नालाल की इस दयनीय दशा को आप देखते तो क्या सुझाव देते? संभवतः आप उन्हें ऐसा कहते, तेज मिर्च वाले पकोड़े खाना बंद कर दो, धूप से छांव में आ जाओ, कोट निकाल दो और ठंडा मीठा पानी पी लो। बस अपनी तरफ आओ और चिंतन जगाओ। संसार में जीने वाले हर मुन्नालाल का भी यही हाल है। आदि व्याधि उपाधि के विविध ताप से तप्त इंसान कषाय का कोट पहनकर पाप प्रवृत्तियों के पकोड़े खाने हेतु सदैव तत्पर रहता है। पश्चात दुखी होकर बचाओ बचाओ की आवाज लगाता है। तब हितकारी जिनवाणी उसे सुझाव देती है। सुझाव नंबर 1, पाप प्रवृत्तियों के पकोड़े खाना छोड़ दो। नंबर 2, जिन शासन की छांव में आ जाओ। नंबर 3, कषायों का कोट उतार दो। नंबर 4, जिनवाणी श्रवण का ठंडा मीठा पानी पी लो। याद रखना, अनंत जन्मों के बाद प्राप्त इस दुर्लभ जन्म में अपने को पहचानने का तथा आत्म साधना करने का अपूर्व अवसर मिला है। इस अध्रुव जन्म में भी जीवन की बाजी कब समेटनी पड़ जाए इसका बोध नहीं है। काल की सवारी कब आ जाए पता नहीं है। इसलिए कल आने से पहले आज के क्षण को जानो और विचक्षण बनो। मौलिक बात यह है, जीवन की बैंक में समय की इस पूंजी को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह किसी के लिए रुकता नहीं है। वह निरंतर दौड़ता है। समय का जितना सदुपयोग किया जाएगा उतने क्षण सार्थक हो जाते हैं, वरना समय को व्यर्थ करने वाला मनुष्य जन्म को भी निरर्थक कर देता है। कुछ चिंतकों ने टाइम इज मनी अर्थात समय को धन कहा। यदि गहराई से चिंतन करेंगे तो समझ आएगा, समय की तुलना धन से भी नहीं की जा सकती। धन की एफडी करवाई जा सकती है, समय की नहीं। धन ब्याज से उधार लिया दिया जा सकता है, समय नहीं। धन खोने के बाद पुरुषार्थ और पुण्य से पुनः पाया जा सकता है, किंतु समय को
पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय के साथ 4 बातें जुड़ती है। नंबर 1, किल द टाइम, समय को मारना। यद्यपि समय जड़ है, इसलिए हम उसे मार नहीं सकते। यदि आप अपना अहित करते हो, कुयोजनाएं बनाते हो, मूल लक्ष्य से दूर जाते हो, तो समझ लेना आप समय को समाप्त कर रहे हैं। नंबर 2, वेस्ट द टाइम, समय को व्यर्थ खोना। यदि आप बार बार सैर सपाटे, मौज मस्ती, होटलों में घूमना फिरना, जुआ आदि खेलने में समय बिताते हैं तो स्पष्ट है दुर्लभ समय व्यर्थ हो रहा है। नंबर 3, पास द टाइम, समय को गुजारना। टीवी, मूवी या गपशप लगाने में, ताश आदि खेलने में, उपन्यास आदि पढ़ने में अथवा मोबाइल पर गेम आदि खेलने में जो समय लगाते हैं, यूं ही समय को जैसे तैसे गुजारना या बिताना। सावधान, सदा याद रखना, समय न आज तक कभी बीता है न कभी बीतेगा। हम ही बीतते रहते हैं, इसे जो समझेगा वह जीतेगा। नंबर 4, यूज द टाइम, समय का आत्महित और जनहित के लिए सदुपयोग करना। जो समय का जतन करता है, समय उसका पतन नहीं करता। अमीर गरीब, गृहस्थ साधक, बाल युवा, वृद्ध समृद्ध, सबकी जीवन बैंक समय की पूंजी से भरी हुई है। जो इसे उत्थान की दिशा में लगाएंगे वे कभी दुखी नहीं होंगे। समय को जानना है, समय के बारे में नहीं। अक्सर सभी इंसान समय के बारे में जानते हैं किंतु समय को नहीं जानते। जैसे मनुष्य के बारे में जानना एवं मनुष्य को जानना, इसमें अंतर है। एक पहचान है किंतु दूसरा प्रतीति है। पहचान में जानकारी है, प्रतीति में अनुभूति है। समय के बारे में प्राय लोग इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि समय नदी की वह धारा है जिसमें हर कोई बह रहा है। जिसे तैरना आता है वह आगे की लहरों को पकड़ता है और उनके संग आगे बहता जाता है। तभी तो कहते हैं समय की धारा के साथ चलना समझदारी है। समय कभी ठहरता नहीं, ये बात भी सब जानते हैं। समय आता है, चला जाता है। किसी की प्रतीक्षा वह नहीं करता। न उसे पकड़ा जा सकता है, न लौटाया जा सकता है। वह निरंतर गतिशील है। तभी तो कहा है, जी लो लम्हा बीत जाने से पहले, लौटकर यादें आती है, वक्त नहीं। कुछ लोग समय को औषधि कहते हैं। जीवन में होने वाले गहरे घाव भी समय भर देता है। प्रिय का वियोग हो या धन हानि, यहाँ तक कि मौत का जख्म भी समय के साथ ठीक हो जाता है। कुछ लोग समय को परीक्षक कहते हैं, जो परीक्षा लेता है। इसी से अपने पराये की पहचान होती है। जो समय की परीक्षा में सफल होते हैं, उन्हें जीवन कला का पुरस्कार मिलता है। फेल होने वालों को दुख की जेल में वक्त बिताना पड़ता है। वहां भी समय पूर्ण हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती। कुछ लोग समय को बड़ा बलवान कहते हैं। इसका लोहा सभी मानते हैं। धनवान, बलवान, रूपवान और धर्मवान को भी समय के आगे माथा टेकना पड़ता है। हार जीत, प्रीत मीत, आशा निराशा, धोखा विश्वास, सबका फैसला समय के हाथ में है। इसलिए कभी मत भूलना कि समय की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। इस तरह समय के बारे में प्रायः लोग अनेक बातें जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं एवं समय पंख लगाकर उड़ जाता है ऐसा वे महसूस भी करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है वे समय को नहीं जानते। इसीलिए भगवान महावीर जी ने श्री आचरंग सूत्र में समय का रहस्य प्रकट किया। क्षणम
जाना ही पंडिये, अर्थात जो समय को जानता है वह पंडित है। भगवान महावीर ने समय को पकड़ने, लौटाने, रोकने या उसके प्रवाह में बहने की बात नहीं की। समय को जानने की बात पर जोर दिया। समय को जानने वाला पंडित बनता है। जिसे आप इस पंडित के रूप में पहचानते हैं, उस पंडित की यहाँ बात नहीं। जो स्वयं को जानता है वह पंडित है। समय के साथ स्व का संबंध है। आज तक हमने वक्त के साथ दुनिया भर की चीजें जोड़ी, किंतु स्व को नहीं जोड़ा। अवसर मिलने पर दूसरों की परख की, अवकाश मिला तो वस्तुओं को जाना, और ऐसा थॉट कभी नहीं जगाया समय मिला है तो स्वयं को जानो। समय की पहचान और समय का प्रबंधन बहुत बार किया, अब इसे स्व की पहचान में लगाओ। जिन शासन का स्वर है, जो समय को जानेगा वह स्व को जानेगा। जो स्व को जानेगा वह एक दिन सर्वज्ञ बनेगा। सर्वज्ञ का स्थान सिद्धालय है। यूं समय का डायरेक्ट संबंध सिद्धालय के साथ है। मेमोरी में नोट करो, समय टाइम को जानोगे तो समयातीत यानी टाइमलेस बनने का मार्ग भी समझ आएगा। चाहे लोग ऐसा कहते हैं समय खराब है, किंतु ऐसा नहीं है। समय कभी बुरा नहीं होता, समझ खराब हो जाती है। समय का संबंध जड़ के साथ है, किंतु समझ का रिश्ता जीव के साथ है। इतिहास गवाह है, राम, रावण, कृष्ण, कंस, गौतम स्वामी, गौशालक, गांधी, गोडसे एक ही समय में हुए थे। समझ सही हो तो बुरा वक्त भी अच्छा बनाया जाता है। समय या जगत अपने स्वभाव में है, किंतु सतयुग, कलयुग इंसान के भाव में है। भगवान महावीर स्वामी ने समय को अत्यंत सूक्ष्म बताया। बाहर की दुनिया में चाहे सेकंड सूक्ष्म कहलाता है, किंतु भीतर की दुनिया में समय सूक्ष्म है। स्मरण रहे, वर्तमान के घंटे, मिनट या सेकंड नहीं होते, सिर्फ क्षण होता है। तभी तो कहा, जो वर्तमान को जानता है वह समय को जानता है। समय को जानने वाला ही स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है। इसीलिए जो क्षणज्ञ है वह आत्मज्ञ है। खुद को जान लेता है वही मोक्षार्थी है, वही परमार्थी है। उपनिषद में भी लिखा है, उत्तिष्ठतः जागृतः, अर्थात उठो, जागो। समय के साथ अपनी वास्तविकता को जानो। कुल मिलाकर समय का मूल्यांकन स्वयं का मूल्यांकन है। आज की भाषा में देखा जाए तो टाइम शब्द का एक एक अक्षर हमें सिखाता है। टी, ट्रांड योरसेल्फ, आई, इंस्पायर योरसेल्फ, एम, मैनेज योरसेल्फ, और ई, एंजॉय योरसेल्फ। अपने आप को प्रशिक्षित करो, अपने आप को अभिप्रेरित करो, अपना व्यवस्थापन स्वयं करो और अपने आप में आनंदित हो जाओ। समय सबको अपनी तरफ आना सिखाता है, इसीलिए क्षण की महिमा को जानना है। भगवान महावीर ने विचक्षण बनाने वाले 4 क्षण बताए हैं। जिस दिन हमारे जीवन में यह 4 क्षण के सेंसर बजने लगे तो समझ लेना कि हम स्व पर लौटे बिना नहीं रहेंगे। नंबर 1, द्रव्य क्षण। द्रव्य क्षण, वर्तमान क्षण की कीमत करो, मूल्यांकन करो। अर्थात द्रव्य क्षण से अभिप्राय है मनुष्य जन्म का मिल जाना। इसका मतलब हुआ, जो मनुष्य जन्म का मूल्यांकन करेगा उसके जीवन में द्रव्य क्षण का सेंसर बजेगा। प्रत्युत लौटना स्व पर होगा। एक बात निश्चित है, जो बड़े मूल्य से मिला है उसी का मूल्यांकन होता है। जिसके लिए बड़ी कीमत चुकाई हो उसके प्रति इंसान वैसे भी सजग रहता है।
मानवीय मन का एक विचित्र स्वभाव है। जब तक उसे कोई चीज न मिले वह वस्तु के पीछे दौड़ता है, उसकी प्राप्ति हेतु कमर तोड़ मशक्कत करता है, किंतु मिल जाने के बाद उसे सरका कर रख देता है। प्राप्ति के बाद उसकी कद्र नहीं कर पाता। याद रखना, मन को सदा आगे ही भागना है। वह उपलब्ध को उपादेयता नहीं देता। कभी सोचा, मानव जन्म कितना कीमती है, जिसकी प्राप्ति हेतु देवता भी तरसते हैं। हो सकता है हम भी पिछले जन्म में देवता हों और मनुष्य जन्म की प्राप्ति हेतु तरसते हों। सावधान, अब मनुष्य जन्म मिलने के बाद यदि द्रव्य क्षण का सेंसर नहीं बजाया तो ऐसी नादानी फिर हो जाएगी जैसे एक मजदूर ने दिन रात मेहनत करके 1000 रुपये कमाए, घर में आने के बाद वह नोट बच्चे के हाथ में पकड़ा दी। नादान बच्चे ने उसे कागज समझकर फाड़ दिया। वास्तव में बच्चे की निगाह में नोट का क्या मूल्य है? वह तो उसका अवमूल्यन ही करेगा। उसे बोध नहीं है, इसलिए उसकी यह हरकत जायज है। किंतु मनुष्य के पास बोध है, मूल्यांकन आंक सके वैसी दृष्टि है, तथापि वह इसका अवमूल्यन करे तो क्या होगा? तनिक सोचो। यह दुर्लभ जन्म बड़ी बड़ी 9 घाटियों को पार करने के बाद मिला है। पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति, ये 5 सुदीर्घ एवं दुर्गम घाटियों को पार करने में अनंत काल का समय बिताना पड़ा। इस तरह अनंत जन्म मरण करते हुए अकाम निर्जरा के रूप में कुछ पुण्य एकत्रित हुआ। तब एकेंद्रिय जाति की घाटी पार हुई और 2 इंद्रिय की जाति मिली। उसे पार करने के लिए असंख्य बार जन्म मरण करना पड़ा। परिणाम स्वरूप कुछ अधिक पुण्य एकत्रित हुआ, तब 3 इंद्रियां मिली। इस तरह एक एक इंद्रिय प्राप्त करने हेतु भी कितना मूल्य चुकाना पड़ा। बिना आंख और बिना कान के कैसी पराधीनता थी। जहां मैंने लंबा समय बिताया, तब 4 इंद्रियां पाई, फिर भी विकलेंद्रिय रहा। जब पुण्य का घड़ा भरा तो इंद्रियां 5 मिली, किंतु मन नहीं मिला। जीने के लिए समय तो लंबा मिला, परंतु समझ नहीं थी। कैसी विडंबना! जब समय बहुत था तो समझ नहीं थी। आज समझ भी है, शक्ति भी है, परंतु हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए भगवान महावीर ने द्रव्य क्षण का मूल्यांकन बताया, ताकि हम क्षण को सार्थक कर सकें। आज जो पाया उसके मूल्य का अंकन भीतर से जागे। प्रायः लोग कहते हैं, मुझे मालूम है ये जन्म बहुत दुर्लभ है, मूल्यवान है, किंतु ऐसा जानने मात्र से भीतर में कुछ भी हिलने वाला नहीं। इसलिए गहराई में जाना होगा। बारंबार स्वयं को द्रव्य क्षण के मूल्यांकन का रिमाइंडर देंगे, तभी लक्ष्य के प्रति ऐसी ललक जागेगी कि आज तक मैंने जो नहीं किया वह मुझे करना है। निश्चित बात है, मैंने सबको जाना किंतु स्व को नहीं जाना। अपने से अनजान बनकर हर बार देह में ही अपनापन किया। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय एवं असंगी पंचेंद्रिय, इन 9 घाटियों को पार करने में कितने कष्ट सहे, कितना लंबा काल बिताया, तब आज यह मनुष्य जन्म मिला। अनंत पुण्य की कीमत चुकाने के बाद जो द्रव्य क्षण आज हाथ में आया, और इसे यदि हमने बहुमूल्य नहीं बनाया तो दोबारा यह जन्म आसानी से मिलने वाला नहीं है। इसलिए द्रव्य क्षण का बारंबार मूल्यांकन करो। एक मौलिक बात, देवों का जीवन अत्यंत सुखमय तथा नारकी का अत्यंत दुखमय।
तिर्यंज का जीवन दुखमय, किंतु मनुष्य का जीवन न ज्यादा सुखमय और न अधिक दुखमय है। इस मध्यम स्थिति में ही साधना को गहराई मिलती है। स्पष्ट है, अति सुख में तीव्र आसक्ति की संभावना है एवं अति दुख में मन भयभीत होने के कारण अस्थिर बना रहता है। आत्म साधना के पुरुषार्थ में आसक्ति और अस्थिरता दोनों ही अवरोधक है। इसलिए एकमात्र मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो सुख दुख से ऊपर उठकर आत्म सुख को प्रकट कर सकता है। इसी अपेक्षा से सभी संतों ने इसे श्रेष्ठतम कहा है। मनुष्य में भी उसका जीवन उत्तम है जिसे निर्वाह की समस्या नहीं। इससे भी विशेष जीवन उनका है जिन्हें बाल्य अवस्था से सुसंस्कार, धर्म की शरण, सुगुरु का योग एवं सत्संग का बार बार समागम मिले तथा आत्म कल्याण का अवसर मिला हो। सावधान, यह कभी मत भूलना, संसार में मनुष्य का आयुष्य बहुत कम है। कल्पना करो, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी की बोर्ड परीक्षा हो, प्रश्न पत्र कठिन हो, सिर्फ 3 घंटे का ही समय हो और हर आधे घंटे में बेल बज जाती हो, तब उस विद्यार्थी का संपूर्ण ध्यान कहाँ केंद्रित होगा? क्योंकि इन 3 घंटों में उसका पूरा भविष्य छिपा है। तनिक विचार करो, यदि इस जिंदगी के भविष्य हेतु इतनी जागृति रखी जाती हो तो जन्म जन्म के भविष्य के लिए कितनी जागृति चाहिए? जैसे उत्तर लिखने के लिए 3 घंटे कम लगते हैं, ऐसे ही आत्म साधना के लिए मनुष्य जन्म भी छोटा पड़ता है। अतः स्वजन परिजन की फिक्र किए बिना अपना पेपर भरने हेतु तत्पर हो जाना। इस तरह से साधना की गहराई में द्रव्य क्षण का मूल्यांकन करोगे, तब क्या अशुभ भाव आएंगे? क्या देह और परिवार का मोह सताएगा? क्या साधना के लिए लापरवाह बनोगे? क्या अच्छी सच्ची बातों को कल पर टालना चाहोगे? इसलिए आत्म साधना की वर्कशॉप में द्रव्य क्षण का संसर हर दिन बजना अनिवार्य है, ताकि एक दिन हम स्व की ओर लौटे। द्रव्य क्षण के बाद अब क्षेत्र क्षण की मीमांसा करो। मीमांसा का अर्थ है विश्लेषण करना। जिसका विश्लेषण करो उसका स्मरण रहता है। सबका ही यह अनुभव है, धर्म की बात या अच्छी बातें याद नहीं रहती। जैसे प्रवचन जब सुनते हैं तब अच्छा लगता है, किंतु याद कुछ नहीं रहता। इसका मतलब हमने सुना, समझा, किंतु उसकी मीमांसा नहीं की, उसे अलग अलग एंगल से घोटा नहीं, उस सत्य को अपने पर घटाया नहीं या जीवन से रिलेट नहीं किया। स्पष्ट है, हमने क्षेत्र क्षण की मीमांसा आज तक नहीं की। क्षेत्र क्षण से अभिप्राय है आर्य क्षेत्र में मनुष्य जन्म का मिलना। आर्य शब्द का अर्थ है अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम, संस्कार युक्त या फिर सभ्य, सज्जन, जिसके लिए सूत्रकृतांग सूत्र की टीका में कहा है, जो सब त्याज्य कर्मों से दूर रहते हैं वे आर्य होते हैं। भरत क्षेत्र में जहां हम रहते हैं 25.5 देश ही आर्य क्षेत्र में आते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से इन क्षेत्रों में परिवर्तन की भी संभावना बनी रहती है। कभी आर्य क्षेत्र अनार्य बन जाते हैं और कभी अनार्य क्षेत्र भी आर्य में बदल जाते हैं। इन आर्य देशों में जहां तीर्थंकर का विचरण होता हो या उनका शासन चलता हो, वहां मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना महाकठिन है। ऐसे आर्य क्षेत्र में जन्म लेकर हमने क्षेत्र क्षण के
दुर्लभता की कभी मीमांसा नहीं की। आप जानते हैं 8 कर्मों में सबसे अधिक स्थिति मोहनीय कर्म की है। शास्त्र कहते हैं मोहनीय कर्म की 70 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम की स्थिति में से 69 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का जब क्षय होता है और 1 क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम से कुछ कम जितना मोहनीय कर्म शेष रहता है, तब हमारे कानों में नमो अरिहंताणम शब्द सुनने की पात्रता आती है। मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र में मिल जाने के बाद भी उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है, तथापि हमने आज तक इसकी दुर्लभता का विचार नहीं जगाया। हम जाति से आर्य हैं या फिर गुणों से भी आर्य है? तनिक सोचो, आज हमें आर्य क्षेत्र मिला, वीतराग भगवान का शासन मिला, चारों तीर्थ का सानिध्य भी प्राप्त है, जो भगवान की वाणी का रहस्य समझाने में अभी भी समर्थ है। यदि अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? द्रव्य क्षण के आधार पर हमने जाना कान का मिलना भी कितना दुर्लभ है। याद रखना, कान मिलने के बाद जिनवाणी का श्रवण और भी दुर्लभ है, जिसके लिए जिनवाणी ने शब्द दिए सुई परम दुल्लहा, अर्थात जिन वचन को सुन पाना भी परम दुर्लभ है। ऐसे महादुर्लभ क्षण आज हम सबको प्राप्त हैं। इसीलिए क्षेत्र क्षण की मीमांसा करो और अपनी पात्रता विकसित करो। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम सब प्रथम बार जिनवाणी नहीं सुन रहे हैं। अनेक बार शब्द सुने और शब्द निकाल दिए। समूह शरण में बैठकर भी बहुत बार तीर्थंकर वाणी को साक्षात सुना, तथापि क्षेत्र क्षण की मीमांसा के अभाव में वह घटना नहीं घट सकती जो आत्म जागृति कर दे। घटना घटने के लिए घंटों नहीं चाहिए, एक पल में भी आत्म जागृति संभव है। इसलिए बारंबार का प्रयास और अभ्यास चाहिए। द्रव्य क्षण और क्षेत्र क्षण समझ लेने के बाद अब काल क्षण को समझ लेते हैं। आशय काल क्षण का इतना ही है कि एक बार यदि जो करने जैसा है उसे हम अविलंब कर लें और धर्म को कल पर नहीं टालें। इतना ही नहीं, यह बोध भी होगा कि 10,000 कल मिलकर भी आज की बराबरी नहीं कर सकते। काल क्षण की महिमा समझने का अवसर भरत क्षेत्र एवं ऐरावत क्षेत्र में है, जहाँ न हमेशा तीर्थंकर होते हैं न तीर्थंकरों का शासन होता है। आशय यह है, यहाँ हर काल में धर्म की सुविधा नहीं मिलती, इसीलिए काल क्षण पर जोर दिया गया है। स्मरणीय तथ्य यह है, परिवर्तनशील दुनिया में सब कुछ बदलता है, किंतु आज केवल आज रहेगा। आज सिर्फ अभी है, अगले क्षण नहीं रहेगा। इसलिए कल पर मत छोड़ो, क्योंकि सुअवसर की घड़ी एक बार आकर पुनः नहीं लौटती। इसलिए जरूरत है समय को समय पर पकड़े ताकि उसका अवमूल्यन ना हो। कुछ लोग कली काल की ओट लेकर कहते हैं ये कलयुग है, हम क्या कर सकते हैं। किंतु कलयुग में रहकर जो काल क्षण को समझ ले वह सतयुग जैसा चिंतन कर सकता है। वस्तुतः जो समय को नष्ट करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। जो समय का उपयोग करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है। याद रखना, भूतकाल इतिहास है, भविष्य रहस्य है और वर्तमान उपहार है। तभी वर्तमान को अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट कहते हैं। इसलिए आज के प्रति जागो। घड़ी की टिक टिक भी व्यक्ति को जागरूक रहने का आह्वान देती है। कहा भी है, घटिका कहती है सदा क्षण क्षण रहो सचेत।
बचते रहो प्रमाद से, यही जिनवाणी का संकेत। इस काल क्षण में जीने की समझ जब जागेगी, उस दिन स्व का द्वार खुलेगा। मौलिक बात यह है, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ जगाने के लिए काल क्षण एक प्रबल निमित्त है। शास्त्र का वचन है, हर 6 महीने में एक आत्मा जिनवाणी का निमित्त पाकर सिद्ध होती है। हर 15 दिन में एक आत्मा जिनवाणी से प्रतिबोधित होकर सर्ववीर्ति चारित्र अर्थात साधुपना ग्रहण करती है। हर 12वें दिन में एक आत्मा देशवीर्ति श्रावक व्रत को ग्रहण करती है और हर 7 दिन में इसी काल क्षण की समझ से एक आत्मा सम्यक दर्शन प्राप्त करती है। ऐसा पुरुषार्थ हम इस जन्म में भी जगा सकते हैं। माना कि आज इस भरत क्षेत्र से डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, किंतु इतना पुरुषार्थ हम जगा सके कि सम्यक दर्शन, देशवीर्ति, सर्ववीर्ति के कॉलम में हमारा नंबर तो लग ही जाए। संक्षेप में इस काल क्षण की यही प्रेरणा है, काल जयी बनो, अर्थात काल को कल्पना में न लगाकर कल्याण की दिशा में लगाओ। नंबर 4, भाव क्षण को साधो। भाव क्षण से अभिप्राय है अपने प्रति जागरूक रहना। भगवान महावीर कहते हैं, जो जागरूक है उसकी बुद्धि बढ़ती है, विवेक में वृद्धि होती है, इसी से उसका आत्मविकास होता है। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान के क्षयोपशम की मंदता मिली है तो कोई बात नहीं, किंतु आत्म पुरुषार्थ की मंदता नहीं चलेगी। पूज्य आचार्य श्री हरिभद्र ने भाव क्षण को साधने का पुरुषार्थ करने हेतु यहाँ तक कहा, आत्म साधना का पुरुषार्थ दीर्घ काल तक करो, निरंतर करो, सत्कार पूर्वक करो। भाव क्षण को साधने के लिए 4 शरण से जुड़ना अनिवार्य है। अरिहंत परमात्मा का शरण, सिद्ध परमात्मा का शरण, साधु परमेष्ठी का शरण एवं धर्म का शरण। इन 4 के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव जुड़े तभी भाव क्षण की साधना संभव है। याद रखना, शरीर और इंद्रियां बाहर है, किंतु आत्मा भीतर है। अरूपी है तो जाना अंदर है। जैसे पत्थर पर्वत पर है, मिट्टी जमीन पर है, रेती नदी के किनारों पर है, किंतु स्वर्ण खदान में है, अंदर है। ऐसे ही भाव क्षण को साधने के लिए भीतर उतरना होगा। अरिहंत परमात्मा की शरण में रहेंगे तो अरिहंतपना प्रकट होगा। अरिहंत शब्द बोलने के लिए होठ हिले तब हृदय भी भावों से स्पंदित होना चाहिए। साथ ही आंखों के समक्ष अरिहंत परमात्मा विराजमान हो जाए और समर्पित भाव से उनकी शरण ग्रहण करो, तभी भावों की विशुद्धि होगी। सिद्ध परमात्मा की शरण ग्रहण करते हुए एक एक आत्म प्रदेश में उनके प्रति अनन्य भाव जागना चाहिए। सिद्ध परमात्मा का हम पर अनंत उपकार है। उन्हीं के कारण आज तक हमारा आत्म विकास होता रहा। एक आत्मा सिद्धालय में जाती है तो हमारी आत्मा का विकास क्रम प्रारंभ होता है। नियम यही है, जब एक आत्मा मोक्ष में जाती है तब निगोद में रही एक आत्मा अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आती है। एतदत उनके प्रति अनंत उपकार का भाव जगाना। भाव से ही भावों की शुद्धि होती है। वह भाव यह है, निश्चय से आत्मा परमात्म रूप है, निर्मल है, अपने स्वभाव में रहने वाली है। यही भाव भव्य जीवों के लिए शरण है। जो इस आत्मानुभव रूपी भाव की आराधना करते हैं वे निर्वाण को
प्राप्त होते हैं। इसीलिए सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए। इस आत्मविचार के साथ उपकारी के उपकार का संवेदन करते हुए हमें उनकी शरण ग्रहण कर स्व से सर्वज्ञ की यात्रा के प्रति जागरूक होना ही भाव क्षण की सार्थकता है। साधु पद की शरण ग्रहण करते हुए भीतर में भावधारा जागे, ऐसा सर्ववीरति दुर्लभ चारित्र मुझे भी मिले। इसी के साथ संयम जीवन के प्रति आदर भाव अवश्य जागे। ऐसे श्रमण मेरे लिए शरणभूत है जो अनुकूलता में आराधना करते हैं और प्रतिकूलता में व्याकुल नहीं होते। स्मरण रहे, द्रव्य क्षण, क्षेत्र क्षण और काल क्षण पानी के समान है जो कर्म रूपी मैल को धोने की ताकत रखते हैं, तथापि एक बार की साधना से काम होने वाला नहीं है। भाव क्षण चिंगारी के समान है, एक ही बार की तीव्रता और अनंत काल के कर्मों का और कुसंस्कारों का सफाया हो जाता है। सचमुच भाव क्षण की आराधना रुचि से बंधी हुई है। जैसे एक कदम मार्ग की दिशा बदल सकता है, एक ही रकम गणित का परिणाम बदल सकती है, एक ही मत से सरकार बदल जाती है, ऐसे ही भाव क्षण की तीव्रता का एक समय आत्म साक्षात्कार कराने में समर्थ है। इसीलिए भाव क्षण को जीवन में प्राधान्य प्रदान करो। सबसे महत्वपूर्ण धर्म की शरण है, तभी धम्मम शरणम पवज्जामि, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ। इस भाव से साधक आत्म साधना में प्रवेश करता है। वीतराग प्ररूपित धर्म की प्राप्ति होना और धर्माचरण का अवसर मिल पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए धर्म से प्रेम करो। गहराई से देखा जाए तो वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु अर्थात द्रव्य, द्रव्य का जैसा स्वभाव है वैसा मानना धर्म है। इसलिए धर्म की शरण ग्रहण करने से ही पता लगता है कि आत्मा यानी जीव द्रव्य एवं शरीर यानी पुद्गल द्रव्य दोनों का स्वभाव अलग अलग है। इन्हें एक रूप मानना मिथ्यात्व है। आत्मा का स्वभाव मात्र जानना है, कुछ करना नहीं है। इस तरह हमने 4 प्रकार के क्षण का सेंसर आत्म साधना की वर्कशॉप में लगा लिया, ताकि जैसे ही साधना प्रारंभ करो यह सेंसर बजे और स्व से कनेक्टिविटी हो जाए।